15 अप्रैल 1722 ये वो दिन था जब एक आदमी समुद्र में रास्ता भटक गया था। इस आदमी का नाम जैकब प्रोगर विन था। समुद्र की लहरें इसकी कश्ती को आगे धकेल रही थी कि इतने में उसे दूर एक जजीरा नजर आया। जैकब जैसे जैसे उस आइसलैंड के करीब जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आइलैंड के किनारे पर कुछ लोग उसे देख रहे हैं। लेकिन करीब जाने पर उसे समुद्र के किनारे पर बहुत बड़े बड़े स्टैचू नजर आए जिनकी आंखें चमक रही थीं। घबराते हुए जैकब उस आइलैंड पर गया तो उसे पता चला कि यहाँ हजारों की तादाद में स्टैचू एक लाइन में खड़े हैं। उस दिन ईसाइयों का ईस्टर था और जैकब भी इसी दिन इस आइलैंड पर पहुंचा था, जिसकी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर रखा गया। आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ये दुनिया छोटी लगती है, लेकिन आज भी ज़मीन पर ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जहां पर इंसान आबाद नहीं है। ईस्टर आइलैंड इन्हीं पुरअसरार और वीरान जगहों में से एक है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इस वीरान आइलैंड पर इतने बड़े बड़े मुजस्मे किसने और क्यों बनाए थे। ये आइलैंड साउथर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद चिली के इलाके में पाया जाता है। वर्ल्ड मैप के मुताबिक ये आइलैंड दुनिया का सबसे दूरी पर मौजूद आइलैंड है। ये आइलैंड अपनी दूरी की वजह से नहीं बल्कि इन स्टैचू की वजह से फेमस है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या इन स्टैचूज को एलियंस ने बनाया है या फिर हम जैसे इंसानों ने। इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। देखने में ये स्टैचू बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि इन स्टैचूज का सिर्फ सर ही बना था, लेकिन 2012 में खुदाई के बाद पता चला कि इन सरों की पूरी बॉडी जमीन में मौजूद है। इनमें सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट थी, जबकि इसका वजन 90,000 किलोग्राम है। इस आइलैंड पर एक अधूरा मुजस्मा भी मौजूद है जिसकी लंबाई उन मुजस्मों के मुकाबले में दुगनी है, यानी इसकी लंबाई 70,000 फीट और वजन 257 टन है। हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम स्टैचूज का सर समुद्र की तरफ है। ये देखकर साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि जिसने भी इस स्टैचू को बनाया था उसका मकसद अपने एरिया की हिफाजत करने के लिए सोल्जर्स के तौर पर इन्हें खड़ा करना था। लेकिन कई सालों तक ये माना जाता रहा कि इन मुजस्मों को एलियंस ने बनाया है, लेकिन नई स्टडी से ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंसदानों को कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात साफ वाज़िह होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनो की राख से बनने वाले पत्थरों से बने हैं। यानी ये काम इसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने किया था। जब साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस पत्थर पर आंख बनाने की कोशिश की तो उसे 3 दिन लग गए। इनका मानना है कि फुल साइज के स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों को कम से कम 1 साल लगा होगा। यहाँ मौजूद अनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि उसी जगह पर मौजूद बड़े पत्थरों पर काम करके उसे स्टैचू की शक्ल दी जाती थी। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसे पत्थर से अलग कर लिया जाता था। अब साइंसदानों को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनिक साइड से आइलैंड की दूसरी साइड पर कैसे पहुंचाया जाता होगा, क्योंकि आज के दौर में ये काम मशीन्स के बगैर करना नामुमकिन लगता है। ये तमाम स्टैचूज रास्ते में गिरे पड़े थे, जिनमें एक चीज कॉमन थी, जो स्टैचू किसी स्लू पर गिरे थे वो मुंह के बल पड़े हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचू चढ़ाई पर पाए गए थे। ये देखकर साफ वाज़िह होता है कि जब ये स्टैचू दूसरी जगह पर भेजे जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे, लेकिन ये रास्ते में गिरकर टूट गए। साइंसदानों के मुताबिक इन स्टैचूज को रस्सियों से बांधकर इन्हें चलाकर डिफरेंट लोकेशन पर लेकर जाया जाता था। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए बजरी का एक स्टैचू बनाया गया और इसे रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया गया। इस स्टैचू को एक खास एंगल पर झुकाने के बाद जब एक साइड से इसे खींचा गया तो स्टैचू खुद ब खुद ही आगे बढ़ने लगा, जिससे ये बात तो वाज़िह हो चुकी थी कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरीके से इन स्टैचूज को मूव किया करते थे। लेकिन आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी बाकी था कि आखिर ये लोग कौन थे
जिन्होंने 1000 स्टैचू बनाए। और फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लोग इन स्टैचूज को अधूरा ही छोड़ गए। एक स्टडी के मुताबिक ईस्टर आइलैंड पर 17,500 लोग रहते थे और ये लोग पॉलिनेशियन थे जो 1700 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। उस वक्त ये आइलैंड ऐसा नहीं था जैसा आज है। यहाँ दरख्तों से भरा हुआ एक जंगल हुआ करता था जिसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। इस आइलैंड से 25 मुख्तलिफ किस्म के पोलन एविडेंस मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा मकदार पाम ट्रीज की है। अगर यहाँ पर इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो कहाँ गया? साइंसदान का ख्याल है कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात को काटा गया था। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्री का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग किसान थे। उन्हें एक ऐसी जमीन की जरूरत थी यहाँ वो खेती बाड़ी कर सकें और यहाँ उन्हें स्टैचूज को मूव करने में आसानी हो। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। जंगलात की कटाई की वजह से इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन उसका असर आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरू में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की जमीन मुकम्मल तौर पर बंजर हो गई, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से ये लोग आपस में झगड़ पड़े। इस आइलैंड पर कई इंसानों के हड्डियों के ढांचे भी मिले हैं। इन पर जख्मों के निशानात भी मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी जिसमें खवातीन को निशाना बनाया गया था। औरतों के कम होने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच्चे देने वाले लोग यहाँ से चले गए। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था? इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।